दिस इज सात न्यूज वाइब। मैं हूं सात सलमान जो कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इसराइली हमले के बावजूद समूद फ्लोटेला रवान दवां, मुश्ताक अहमद समेत 200 गिरफ्तार, दुनिया भर में एहतजाज। गिरफ्तारियों के बावजूद ग्लोबल समूद फ्लोटेला की 44 में से कम अज कम 4 कश्तियां मिशन की तकमील के लिए गजा की जानिब रवा दवा हैं। बाकी तमाम 40 कश्तियों को इसराइली नेवी ने रोक दिया है। साबिक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ग्लोबल समूद फ्लोटेला में पाकिस्तानी वफद की क़यादत कर रहे थे। इन्हें इसराइली अफवाज ने जहाज पर चढ़ाई के दौरान हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाक फलस्तीन फोरम ने लिखा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रुप ने मजीद कहा कि सिर्फ एक जहाज बच निकलने में कामयाब हुआ, यानी मुबस्सर कश्ती, जिसकी जिम्मेदारी मालूमात इकट्ठी करना और वापस जाना था। हमारे एक मंदूब सैयद उजैर निजामी मुबस्सर कश्ती पर सवार थे और उन्होंने सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के जहाज पर इसराइली कार्रवाई की इत्तला दी थी। तर्जमान ग्लोबल समूद फ्लोटेला का कहना है कि इसराइली अफवाज ने फ्लोटेला में शामिल 37 ममालिक के 200 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया है। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के तर्जमान सैफ अबू कशीक ने इंस्टाग्राम पर एक मिशन अपडेट जारी की है, जिसमें तस्दीक की गई है कि इसराइली अफवाज ने समंदर में 13 कश्तियों को रोक लिया है। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का हुक्म, अवाम से पुरअमन रहने की अपील। डॉन न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, ताहम मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुरदबारी का मुजाहरा करें, अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाएं और किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब करें। वज़ीर आज़म ने मुजाहरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया और मुजाहिरों से मुतासिरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत कर दी। अवाम की तस्लील करने वालों को जवाब दूंगी, माफ़ी नहीं मांगूंगी, मरियम नवाज। लाहौर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज में मुनक्कद की गई तकरीब से खिताब के दौरान मरियम नवाज का कहना था कि मैं अवाम की इज्जत नफ्स की बात करूंगी तो कौन करेगा, अगर मैं बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अवाम की तस्लील करने वालों को जवाब दूंगी, माफ़ी नहीं मांगूंगी। उन्होंने कहा कि सैलाब में मुझे इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया। पंजाब और अवाम की इज्जत नफ्स की मुहाफिज हूँ। अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूँगी और अवाम की इज्जत नफ्स की बात उठाने पर कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। इनका कहना था कि नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के करीब मत जाएं। नौजवान जलाओ गिराओ की बातों पर कान मत धरे। नौजवानों को जलाओ गिराओ पर उकसाने वाले इनके दुश्मन हैं। इनके बच्चे बाहर और 9 मई को हमला करने वाले नौजवान जेलों में हैं। इसराइल के हवाले से कोई फैसला किया ना करने जा रहे हैं, कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायम मुकाम सदर ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप के साथ अमन मुआहिदा किया गया है, जिसमें हमारे इत्तेहादी सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, उर्दन भी शामिल है। इनका कहना था कि इसराइल के हवाले से हमने कोई फैसला किया है ना करने जा रहे हैं। जब पार्लियामेंट का इजलास होगा, वजीर खारिजा पार्लियामेंट को इत्माद में लेंगे। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खजाना पहले ही वजाहत कर चुके हैं। कायम मुकाम सदर का कहना है कि जब आइन के मुताबिक चलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। सूबे के हकूक, नए सूबों की तश्कील, NFC की तश्कील, इन सब की आइन में वजाहत है। हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत में इख्तलाफ राय होता है।
ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تیسری بار وزیر اعظم بننے والی شرط ختم کی، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ 58(2)B کو ختم کیا گیا، پارلیمنٹ توڑنے کا اختیار صدر سے ختم ہوا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ پابندیاں ایرانی بیلسٹک میزائل اور جنگی طیاروں کے پروگرام سے منسلک نیٹ ورکس پر عائد کی گئی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے 31 اداروں اور 17 افراد کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ گروہ جدید میزائل نظام اور امریکہ میں بنی ہیلی کاپٹر کی غیر قانونی خریداری میں ملوث ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کا جوہری ہتھیاروں کا حصول ہماری سلامتی اور مشرق وسطیٰ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ فوجی کارروائی کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے مطابق قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ جواب دے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ قطر کے دفاع کے لیے فوجی کارروائی سمیت تمام اقدامات کریں گے۔ قطر امن، استحکام اور خوشحالی کی جدوجہد میں امریکہ کا ثابت قدم اتحادی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور قطر کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور قطر قریبی فوجی تعاون اور مشترکہ مفادات کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حملے کے بعد ہونے والے عرب اور اسلامی ممالک نے بھی دوحہ سربراہی اجلاس میں قطر سے یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن، وفاقی محکمے مفلوج ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ میں شٹ ڈاؤن جاری ہے، جس کے باعث وفاقی محکمے مفلوج ہو گئے ہیں، جبکہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ رہنما ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ڈیموکریٹس پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شٹ ڈاؤن کے باوجود ڈیموکریٹ پارٹی غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ہیلتھ کیئر کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے بھی ڈیموکریٹس کے موقف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اور آج کی آخری خبر، ملک بھر میں سونے کی بڑھتی قیمتیں تھمنے لگیں۔ سونا 2500 روپے سستا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 2500 روپے کی کمی کے بعد 4,07,778 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,144 روپے کم ہو کر 3,49,603 روپے ہو گئی۔ سامعین، یہ تھی اب تک کی بریکنگ نیوز۔ مزید بریکنگ نیوز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔